छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों से खरीदी जा रही बिजली के पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए मौजूदा त्रिपक्षीय समझौते की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार डायरेक्ट डेबिट मैंडेट सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस स्पेशल एग्जीक्यूटिव फोर्स फाइटर रिजर्व सर्विस नियम 2026 में अहम बदलावों को मंजूरी दी गई है। इससे उनकी भर्ती का रास्ता साफ होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल 2026 को ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई है। ये संशोधन भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के रेगुलेशन सेल की सिफारिशों के अनुसार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना से जुड़े प्रावधानों को ज्यादा व्यवहारिक, गुणवत्तापूर्ण और समकालीन बनाता है। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से एनटीपीसी सहित अन्य पीएसयूज से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी। राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा क्योंकि वितरण कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा आवश्यक होने पर पहले लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल बस्तर फाइटर आरक्षक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इससे उनकी भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यवहारिक, गुणवत्तापूर्ण तथा समकालीन बनाया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान लागू करने से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इसमें आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी एवं अन्य सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन से राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन मिलेगा।